जामनगर की सबसे खूबसूरत लोकेशंस में से एक लकोटा लेक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और दिन हो या रात आराम के कुछ पल बिताने के लिए जामनगर के लोग यहीं आना पसंद करते हैं। सौराष्ट्र की जनता पिछले 22 सालों से देख रही है भारतीय जनता पार्टी का शासन। इन 22 सालों में सौराष्ट्र की कितनी समस्याएं सुलझ पाई? भारतीय राजनीति के दो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में सौराष्ट्र के मुद्दे क्या हैं? कई युवा और कई बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं जामनगर का विकास कैसे हुआ। और आज जब चुनाव होने वाले हैं तो जामनगर की जनता और सौराष्ट्र की जनता क्या चाहती है अपने नेताओं से? जामनगर का विकास किस तरह से हुआ है अब तक, पिछले कुछ सालों की बात करें, और क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ये लास्ट 22 साल में बहुत बढ़िया यहाँ विकास हुआ है। जो पानी का प्रॉब्लम था, हर साल गर्मी की सीज़न में पानी 8-8 दिन में एक बार आता था, इसके बदले में अभी रेगुलर पानी आ रहा है। इसलिए गुजरात का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। रोड भी बहुत बढ़िया बन गया है और आगे डेवलप भी ज़्यादा अच्छा हुआ है। सड़कें बन गई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है सौराष्ट्र की, पानी की समस्या सुलझ गई है, इनका ये कहना है। बिजली की समस्या क्या सुलझी है? हाँ जी, बिजली की तो समस्या सुलझ गई, लेकिन अभी जो है ना वो विकास पॉलिटिक्स के एक और छोड़ करके हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया विकास हुआ है। पॉलिटिक्स नहीं है ये विकास में। पॉलिटिक्स नहीं है इस विकास में, तो उसका श्रेय कैसे देते हैं आप? गुजरात की जनता को या सरकार के कामकाज को? ये स्थानीय इधर का लोकल पॉलिटिशियन है, वो सब बहुत बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए लोकल पॉलिटिशियंस ने काफी काम किया है। आज बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आती है। एक तरफ पाटीदार हैं, एक तरफ ओबीसी हैं, एक तरफ दलित हैं, और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया? जब विकास हुआ है तो फिर ये सब अलग क्यों हो गए? देखिए, सब लोग अलग अलग है। ऐसे सबके वोट के लिए आते हैं और सबको समझाते हैं, लेकिन विकास तो हुआ है, तो विकास अभी ज़्यादा होना चाहिए। बहुत हो तो गया है, लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। इतनी नाराजगी पाटीदारों में थी, इतनी नाराजगी ओबीसी और दलित में थी, क्या 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस बात को भांप नहीं पाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, भांपती पाई है, बहुत कुछ हो भी रहा है। लेकिन बात क्या है कि जब सबको फ़ायदा होने लगता है तो सब अपना अपना फ़ायदा ज़्यादा कैसे हो वो देखते हैं, और इसके कारण वो कुछ भी ऐसा करते हैं कि जिससे उनकी ज्ञाति को, उनकी कास्ट को और फायदा मिले। हार्दिक पटेल तो कहते हैं कि ये जितना बात हो रही है गुजरात के विकास मॉडल की, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, परसेंटेज लाइए, लेकिन एडमिशन नहीं मिलता। ग्रेजुएट होकर बाहर आ जाइए, आपको नौकरी नहीं मिलती। सच्चाई क्या है? वैसे तो बात करें कि रिजर्वेशन की, जो हार्दिक पटेल बात कर रहा है, वो रिजर्वेशन के लिए सही है, मायने रखता है। क्योंकि आज जो पिछड़े लोग हैं, उसके बच्चे लोग जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? भारत का जो भावी बोला जाता है वो पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? ये विकास तो हो रहा है, आर्थिक विकास जिसका नहीं है वो कैसे उसके बच्चे को पढ़ा पाए? इसलिए अनामत है, जो आरक्षण है वो युवाओं के लिए, जो नई जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि भारत का जो समस्याएं आप सामने रख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें सुलझाने में कामयाब नहीं होती दिख रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सब लोग जब चुनाव आते हैं तब वचन देते हैं, लेकिन कोई पालता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा में, और किस तरह से कई जगह है ऐसी जहां पर कुछ कमी रह गई है। तो क्या बीजेपी से बात करके वो सुलझता हुआ नहीं दिखता? तभी हार्दिक पटेल को सामने आना पड़ता है, जिग्नेश को सामने आना पड़ता है, अल्पेश को सामने आना पड़ता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब होता है, पर मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए उसको बताना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, फिर बाद में कुछ सोल्यूशन मिलता है। ऐसा वो हार्दिक पटेल से आने से कुछ नहीं हो सकता। आज अब जामनगर आगे क्या चाहता है? आगे अभी भी विकास तो बाकी है, जितना भी है। किस क्षेत्र में विकास है? एक तो एजुकेशनल लेवल में भी चाहिए, और बाकी जो है लोकेलिटी जितना हो सके उतना बढ़िया लाइफस्टाइल सबकी बढ़नी चाहिए। तो ये है जामनगर के लोगों की राय। विकास बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अब भी बहुत सारी कमियां हैं जिसे पूरा करना है। 5 सीटें हैं जामनगर में विधानसभा की। देखना है कि कौन सी पार्टी इनके मुद्दों को तवज्जो देती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउतरे के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, जामनगर।